हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि सॉइल से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है सॉइल की, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है, और सॉयल कंजर्वेशन की सॉयल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉयल का जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कई पार्ट में आएगा, और जब सॉयल पूरी तरह से चैप्टर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी, और इन्हीं क्वेश्चन से अंदर ही आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, और आज मैं बेसिक ही बताऊंगी सॉइल के बारे में। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या होती है सॉइल की। देखिए, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज एंड ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। देखिए, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है मान लीजिए, और इसका अंदर वाला पार्ट ये कहलाता है कोर। दिस पार्ट इज नोन एज मेंटल एंड दिस पार्ट इज नोन एज क्रस्ट। देन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। ठीक है, आपको पता है कि सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो सपोर्ट करती है कई प्रकार के लाइफ को, ठीक है, लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करती है, और ये इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए, ग्रास के लिए, सभी प्रकार की क्रॉप के लिए और ट्री के लिए। ठीक है, यानी कि सपोर्ट करता है सॉयल ट्री, ग्रास, क्रॉप और विभिन्न प्रकार की लाइफ को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉयल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है किसकी, अर्थ क्रस्ट की। ठीक है, आपको पता है कि सॉयल जिस पर हमारी डे टू डे लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है, उसको बनने में बहुत साल यानी कि थाउजेंड, हज़ारों साल लग जाते हैं एक छोटी सी सॉयल को डेवलप होने में, ठीक है, इवॉल्व होने में। इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स, आपको पता है कि इस पर हमारी डे टू डे लाइफ डिपेंड करती है, तो ये हमारा बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। द सॉइल ऑन विच वी डिपेंड सो मच फॉर आवर डे टू डे लाइफ नीड्स हैव इवॉल्व ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि सॉइल जिस पे हमारी डेली लाइफ डिपेंड करती है, इसको डेवलप यानी कि इवॉल्व होने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, देखिए, द वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए, सॉइल को बनने में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको जान लेना है। देखिए, वो क्या क्या होता है, ये होता है क्लाइमेट, कि वहाँ का मौसम, वहाँ का वेदर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, एरिया कैसा है, पेरेंट मटेरियल एंड प्लांट्स और एनिमल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को इवॉल्व होने में, और इसके साथ साथ टाइम, और इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल को इवॉल्व होने में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने सॉइल से रिलेटेड। देखिए, इंडिया में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज यानी कि IISS, ये इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है सॉइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए, हायर लर्निंग के लिए। जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम आपको याद रख लेना है, उसका नाम क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, और ये एस्टेब्लिश की गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICAR भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद कर लेना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जो पहला ये यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट। देखिए, स्टडी ऑफ सॉइल ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पेडोलॉजी, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल को डेवलप होने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्लाइमेट, कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है, कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है,
और पेरेंट मटेरियल, ठीक है। उसके साथ साथ रिलीफ यानी कि वहाँ का जो एरिया है वो कैसा है, ठीक है, वेजिटेशन और अदर लाइफ फॉर्म एंड टाइम। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी, ठीक है। तो ये है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप लोग चाहें तो इस ब्लॉक डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करने में फिर आपको आसानी होगी। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल यानी कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। बात की जाए इंडिया में तो ये कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है एलुवियल सॉयल, सेकंड होती है ब्लैक सॉयल काली मिट्टी, तीसरी होती है रेड एंड येलो सॉयल, चौथी होती है लेटराइट, पांचवी होती है एरिड सॉयल, फिर होती है सेलाइन सॉयल, पीटी सॉयल एंड फॉरेस्ट सॉयल, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सी सॉयल मिलती है, वो है एलुवियल सॉयल, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी एलुवियल सॉयल, और इसके बाद मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें से बता दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे सारे ये टाइप्स को कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एलुवियल सॉयल, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको हिंदी में। साथ ही साथ आप एक याद कर लीजिए एक ट्रिक। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक सॉयल के बारे में। ब्लैक सॉयल को देखिए, जो ब्लैक सॉयल होती है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉटन यानी कि कपास के उत्पादन में। कॉटन जिसको हम लोग सी से लिखेंगे कॉटन, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, क्योंकि कॉटन वाइट रंग का होता है, तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से आप इसको याद कर सकते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें आपको ट्रिक बता दी। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉयल। देखिए क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, वो है एलुवियल सॉयल, और ये नदर्न प्लेन में पाई जाती है, ठीक है। कवर 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि भारत का लगभग 40% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉयल ही पाई जाती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये डिपोजिनस सॉयल होती है। देखिए डिपोजिनस सॉयल क्या होती है कि ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होती हैं, और किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट मतलब कहीं से उड़ करके आएंगी और फिर एक जगह ये इकट्ठी हो जाएंगी यानी कि डिपॉजिट हो जाती हैं। तो उड़ करके या बह करके आएंगी किसके द्वारा, रिवर के द्वारा या स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये है इनका नेचर कैसा होता है, ठीक है, ये सैंडी से क्लेई टाइप की होती हैं, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेना फिफ्थ वाला पॉइंट, रिच इन पोटैश, ठीक है। पोटैश ये इसमें ज़्यादा होता है, मगर इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है। और ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है खादर, एक होती है बांगर, ठीक है। खादर है बांगर। इनका कलर पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना है, इनका कलर होता है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। देखिए इस स्लाइड में आपको जो याद कर लेना है वो है कि ये किस टाइप की होती हैं। मैंने बताया ये डिपोजिशनल सॉइल होती हैं, ठीक है। क्या होती है इसका मतलब मैंने आपको यहाँ बताया। और ये जो है पोटैश में रिच होती हैं, ये आपको याद कर लेना है। 2 टाइप की होती हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये है कौन सी, एलुवियल सॉइल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, देखिए एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप ग्रोथ बिकॉज इट इज़ फर्टिलाइज एंड हैज़ अ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट इन इट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही फर्टिलाइज्ड होती हैं, ठीक है। उर्वरक क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, देखिए मिट्टी के अंदर ही बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस। याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है ह्यूमस, ह्यूमस होता है जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है एलुवियल सॉइल, देखिए पैडी ग्रो करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें जो है वाटर को होल्ड यानी कि पानी को पकड़े रहने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो है रूट इज़ बाइंडेड, देखिए ये जो आपका सेकंड ये है ये पॉइंट है कि पैडी ग्रोज इन alluvial soil, it has the capacity to hold the water, root is binded with
एलोवियल सॉइल, यानी कि बंधे रहता है मिट्टी में उसकी जड़ें। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था। तो आज हमने पढ़ा है एलोवियल सॉइल के बारे में, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ब्लैक सॉइल को पढ़ेंगे और आगे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सेकंड पार्ट इसका जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।